अस्सलाम वालेकुम। बिरादरम रफ़ी अंसारी साहब ने मलिक ज़ादा साहब का जिक्र किया। मुझे एक वाक़या याद आ गया, मैं चाहता हूँ कि आपको बताऊँ। मेरे दिलीप कुमार साहब से 1972 से ही ताल्लुकात हो गए थे और 1979 में मैं उनको रईस हाई स्कूल में लाया था। 79 की बात। मलिक ज़ादा साहब एक उर्दू के सिलसिले में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे लखनऊ में, और नारायण दत्त तिवारी उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे। तो मुझसे ख़ास तौर पर आए भिवंडी, कहने लगे कि तुम चलो मुझे लेकर, मुझे दिलीप साहब को ले चलना है लखनऊ। मैं चलिए गए। मैंने कहा देखो मलिक ज़ादा साहब ये आए वाएंगे नहीं, आप कहाँ चक्कर में पड़े। मैंने कह दिया था पहले उनसे कि बड़ा मुश्किल काम है, दिलीप साहब को लखनऊ ले जाना कोई आसान काम नहीं है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, उर्दू के नाम पे आएंगे वो। खैर 2 घंटा बैठे हम लोग। वो मलिक ज़ादा मंजूर साहब को सिर्फ मंजूर कहते थे, मंजूर साहब। खैर 2 घंटे की मीटिंग रही, मैं कहाँ बैठूंगा और मेरे बगल में कौन बैठेगा, इधर कौन बैठेगा। खैर सब आई के गुजराल के उनके अच्छे ताल्लुकात थे। कुलदीप नैयर को बुलाया उन्होंने, कुलदीप नैयर भी गए थे उसमें, लेकिन दिलीप साहब नहीं जा सके। फिर साबु सिद्दीक में एक मुशायरा हुआ बम्बई में, उसकी निजामत मलिक ज़ादा साहब के हाथ में थी और उसमें दिलीप साहब को भी आना था। अब जब वो आए तो भीड़ उनके पीछे, अरे बाप। मैं नीचे मलिक ज़ादा अपने दिलीप साहब के छोटे भाई एहसन के साथ मैं बैठा था। मैंने कहा आज इनकी शामत है। दिलीप साहब आए वो स्टेज पर और सब आवाम ने, मलिक ज़ादा साहब ने पूरे वाक़े का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि आप कहते हैं कि मैं उर्दू की रोटी खाता हूँ, मैंने तो उर्दू के लिए इतना बड़ा जलसा किया, लखनऊ में आपने वादा किया और आप नहीं आए। दिलीप साहब खड़े होकर आए, बोले मंजूर साहब 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए। उन्होंने आवाम के सामने, सबके सामने उन्होंने माफ़ी मांगी, कोई उज़्र पेश नहीं किया और उन्होंने कहा कि जो मंजूर साहब कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है और मैंने वादा किया था और मैं कसूरवार हूँ, मैं पूरी आवाम से मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो ये वाक़या मुझे याद आया। और एक थोड़ा सा और वो कि जो मुशायरे मैंने मुनक़िद किए उसमें इनका भी बड़ा रोल रहा करता था, रफ़ी साहब का। तो एक दफ़ा गुलजार देहलवी, तो उनकी सदारत थी, बहुत नाराज मुझसे कहने लगे कि मैं सदारत नहीं करूंगा, मैं तो जाऊंगा। अरे मैंने कहा साहब ऐसा मत कीजिए। मलिक ज़ादा साहब आए हैं, उनको बोले मलिक ज़ादा साहब जाम नाकिस, ताम नाकिस, क़याम नाकिस, आप कैसे मुशायरे में आप ले आए। खैर मना के उनको ऊपर ले आए और इतनी ज़बरदस्त तकरीर की, रफ़ी को याद होगी कहाँ है, इतनी ज़बरदस्त तकरीर की उर्दू के हवाले से कि लोग कहने लगे कि अब मुशायरे की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ मुशायरा ख़त्म कर दिया। तो ऐसे थे। अब वो लोग कहाँ हैं। बहरहाल ये 2 वाक़यात थे जो मैंने आपको बयान किए। और 80s और 90s में जो शोरा थे उसमें तकरीबन मैंने, शायद ही कोई बचा हो जिसको मैंने नहीं बुलाया, शायद ही। 80s और 90s इवन आप समझिए कि शमीम जयपुरी क्या और
राज इलाहाबादी और खुमार बाराबंकी, सबको बुलाया, मैं सबको बुलाया। कोई शायर ऐसा बचा नहीं जो यहाँ पर हैं। सब जो लोग पुराने लोग हैं वो सब जानते हैं। 80s और 90s में जितने भी शोरा हिंदुस्तान में थे सबको बुलाया मैंने। बहरहाल लेकिन अब एक बात महसूस होती है कि इस मोबाइल की वजह से जो एक ज़माना था मुशायरों का वो बहुत मुतासिर हुआ है, ऐसा मैं समझता हूँ। मैंने दो बरस पहले रईस हाई स्कूल में मुशायरा किया मैंने, तो मुझे एहसास हुआ कि जो उस वक्त जो आवाम होती थी रईस हाई स्कूल, मैंने कतील शिफाई तक को बुलाया, या हमारे अहमद फराज आए, और ये जो ज़ौक़ पैदा हुआ ये अलीगढ़ की देन है। मैंने फ़िराक गोरखपुरी को सुना है स्टेज पर, फ़िराक गोरखपुरी को सुना, आपके सलाम मछली शहरी और आपके अनवर मिर्ज़ापुरी, क्या क्या शायर थे साहब। सरदार जाफरी हमेशा आते थे अलीगढ़। तो बहरहाल ये मुझे शौक़ वहीं से पैदा हुआ। और हमारे मुर्तज़ा फ़क़ी साहब थे और ग़ुलाम मोहम्मद मोमिन साहब थे, वो लोग भी बहुत शौक़ था उन लोगों को कि इस तरह की महफ़िलें आरास्ता हों। बहरहाल एक अच्छा वक्त गुज़रा, बहुत अच्छा वक्त गुज़रा। और लेकिन आज जो हालात हैं, अभी आज के इनकलाब में खबर शाये हुई है, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी उर्दू अकेडमी के ताल्लुक़ से, बहुत तकलीफ़ हुई आज के इनकलाब में कि सिर्फ एक हाशमी जानता है मुझे, वो सिर्फ एक शख्स है जो वहाँ पे एम्प्लॉई है। कोई कमेटी नहीं है, कोई चेयरमैन नहीं है, कोई मेंबर नहीं है। मैं 89, 90, 91, 92 में मैं खुद मेंबर था। हमारे साथ वो ज़माना था आपके सैयद अहमद और जावेद खान साहब का, सरदार जाफरी मेंबर थे हमारे साथ, हसन कमाल मेंबर थे। हम लोग काम करते थे, कितना काम किया, कितना काम। लेकिन अब ये चंद बरसों से पता नहीं क्या हो रहा है। ये हुकूमत का काम है कि उर्दू अकेडमी को फ़ाल बनाए, और जो हमारे वज़रा हैं उनका काम है कि लड़ झगड़ के उर्दू के बजट को बढ़ाएं, और उर्दू का जो कारवां है वो चलना चाहिए। और बजट बहुत कम है। मैं बता रहा हूँ कि उर्दू का आज जो अखबार की रिपोर्ट मैंने पढ़ी, तो फिर वो सादत का फ़ोन आया, उनसे बात हुई, तो मैंने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, उर्दू का काम क्यों नहीं हो रहा है। तो बहरहाल हालात अच्छे नहीं है। इसमें हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए अपने ज़बान व अदब के मुस्तक़बिल के लिए। हम सबको कोशिश करनी चाहिए, सबको कोशिश करनी चाहिए कि ये ज़बान ज़िंदा रहे और इसकी तरक्की होती रहे। और मैं मशकूर व ममनून हूँ जो भी मुंतज़मीन हैं उन सब का, कि उन लोगों ने आज इसकी चंदा कोई ज़रूरत तो थी नहीं, लेकिन बहरहाल इसी बहाने मुलाकात और कुछ बातें आप हजरात से हो गई, और काम होता रहे, उर्दू ज़बान तरक्की करती रहे। देखिए, हमारे एक दफ़ा ख्वाजा अहमद अब्बास रईस हाई स्कूल में आए थे। ख्वाजा अहमद अब्बास का ये जुमला था कि भिवंडी उर्दू का एक खूबसूरत जजीरा है। ये ख्वाजा अहमद अब्बास का जुमला है। लेकिन क्या वो सूरत हाल आज है क्या वो सूरत हाल? उर्दू इज़ डिक्लाइनिंग डे बाय डे इन भिवंडी। रोज़ बरोज़ कम होती जा रही है, कमज़ोर होती जा रही है। मैं देख रहा हूँ हमारे अखबारात का सेल क्या है। मुंबई उर्दू न्यूज़ ले लीजिए आप, उर्दू टाइम्स ले लीजिए, इनकलाब का फिर भी बेहतर है। तो कहीं ना कहीं अब किताबें पढ़ने का कोई रुझान रहा नहीं, कोई किताब पढ़ता नहीं, उर्दू किताबें कोई पढ़ता नहीं। तो इसको थोड़ा सा ऐसा आप लोग करें कि उर्दू ज़िंदा रहे। आप यहाँ नहीं ज़िंदा रहेगी अपने वो, अब तो मुशायरे अमेरिका में भी हो रहे हैं। अभी मैंने शकील आज़मी के वो की तस्वीरें देखी ऑस्ट्रेलिया की, कल परसों उसने भेजी मुझे। ऑस्ट्रेलिया में वो मुशायरा हुआ और ऑस्ट्रेलिया गया शकील आज़मी। तो कहने का मतलब ये कि उर्दू ज़िंदा रहेगी, ऐसा नहीं है कि उर्दू, लेकिन हमारे शहर में ज़िंदा रहे उसके लिए हम प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं वो करना चाहिए। ये चंद बातों से मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, और आज के जो मुंतज़मीन का उन सब पर मैं शुक्रगुज़ार हूँ। चलो।